जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको ब्रज से संबंधित क्षेत्रफल यानी कि लेसन नंबर 11 जो है पहली किताब की जो थी पुरानी एनसीईआरटी की, उसमें ये चैप्टर लेसन नंबर 12 था। अब की बार ये जब किताब चेंज हुई है तो इसमें ये लेसन नंबर 11 हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम इसके जो इम्पोर्टेंट हैं फॉर्मूले हैं उसके बारे में बताएंगे, त्रिज्या खंड के बारे में बताएंगे, वृत्त खंड के बारे में बताएंगे, लघु चाप के बारे में और इन सब के बारे में बताएंगे। सारे फॉर्मूले मैंने इसी वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ। जब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी 11.1 एक्सरसाइज, केवल एक एक्सरसाइज है इसमें, उसके सारे सवाल कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप वो जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्रज से संबंधित जितने भी क्षेत्रफल हैं वो सब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को फॉलो जरूर करें, वीडियो को यार शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास ब्रज से संबंधित है और यहाँ पे हमारे पास छोटा सा मैंने यहाँ पे व्रत बना लिया यानी कि सर्किल बना लिया है। तो आपको पता होना चाहिए ये व्रत का केंद्र है और ये हमारी क्या है, इसकी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या। आपको पता है व्रत के केंद्र से हम कितनी भी त्रिज्या व्रत के अंदर खींच सकते हैं। और यहाँ पर इसके जो फॉर्मूले हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। व्रत का परिमाप, व्रत की परिधि, बात एक ही होती है, कितना होता है 2 पाई r। तो पाई का मान 22/7 लगा सकते हैं या फिर हम 3.14 लगा सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। व्रत का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, व्रत का व्यास 2r होता है। अर्धव्रत का क्षेत्रफल जो होता है उसमें 2 से गुणा भाग कर दीजिए, पाई r स्क्वायर बटे में 2 कर दीजिए। ठीक है, अर्धव्रत की परिधि है तो 2 पाई r बटे 2 कर दीजिए। आप काट के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो पाई r आ जाएगा। ठीक है, बाकी वो मैंने ऐसे लिख दिया है आपको समझाने के लिए। फिर हमारे पास आता है 1/4 का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बटे में 4। 1/4 की परिधि होती है 2 पाई r बटे में 4। 1/4 का परिमाप, ठीक है दोस्तों, और कितना है पाई r बटे 2 प्लस का 2r। और रिंग वलय का क्षेत्रफल जो होता है पाई r स्क्वायर माइनस के पाई r स्मॉल r, यानी कि बड़ी वृत्त की त्रिज्या और छोटे वृत्त की त्रिज्या का अंतर। तो ये हमारे पास क्या है, रिंग वलय का क्षेत्रफल। इसी क्रम में हम बात करते हैं यहाँ पर दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड का, लघु वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का और लघु चाप की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, त्रिज्याखंड हमारे पास क्या है, इसे इंग्लिश में हम सेक्टर बोलते हैं। हमारे पास ये व्रत है, अगर इस टाइप से हम एक तरबूज ले लें या खरबूज ले लें, इस टाइप से एक खपिया बाहर निकाल दें तो ये जो चीज निकल के आएगी बाहर की तरफ, ठीक है दोस्तों, ये कहलाएगा हमारे पास लघु त्रिज्याखंड कहलाएगा। ठीक है, और ये जो ऊपर का पोर्शन है, यानी कि अगर हम बात करें ACBO, यानी कि इतने हिस्से को बाहर निकालें तो ये कहलाएगा हमारे पास लघु त्रिज्याखंड। और ADB और यहाँ पे फिर O फिर A, ये कहलाएगा हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले लिखे हैं इसके। देखिए यहाँ पे लघु त्रिज्याखंड हमारे पास OACBO यानी कि OCBO का क्षेत्रफल होता है θ/360। व्रत का क्षेत्रफल यानी कि θ/360 पाई r स्क्वायर। इस टाइप से आप याद करेंगे। अगला है हमारे पास दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल था, तो हमारे पास ये कितना आएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो व्रत का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर माइनस θ/360 पाई r स्क्वायर। इस टाइप से आपको याद रखना है। इसी प्रकार से लघु त्रिज्याखंड का परिमाप, तो 2 त्रिज्या प्लस का लघु चाप ACB की लंबाई यानी कि 2r प्लस θ/360 2 पाई r। इस टाइप से आपको ये याद करना है। इसके बाद हमारे पास आता है लघु चाप ACB। लघु चाप कौन सी होती है, जैसे हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, ये लघु चाप ACB कहलाएगी। और ADB या BDA ये हमारी दीर्घ चाप कहलाएगी। तो इसी टाइप से मैंने यहाँ पे सूत्र लिखे हैं इसके। लघु चाप ACB की लंबाई θ/360 2 पाई r आएगा। ठीक है, या फिर कह देगा लघु चाप की परिधि। ठीक है, बात एक ही है, ये बात ध्यान रखने का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर, इसके बाद बात करते हैं दीर्घ चाप BDA की लंबाई, व्रत की परिधि माइनस लघु चाप ACB की लंबाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई r माइनस था θ/360 2 पाई r। तो हमारे पास ये हमारे त्रिज्याखंड से और चाप से संबंधित फॉर्मूले थे। इसके बाद बात करते हैं हम वृत्तखंड की। देखिए दोस्तों, ये हमारा वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट है। अगर हम इसको ऐसे काट के बाहर निकाल दें, यानी कि APBP यानी कि APBA को हम बाहर निकाल दें, उसे बोलते हैं हम लघु वृत्तखंड। और जो ऊपर का हिस्सा बचेगा उसे हम बोल देंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड कौन सा होगा, ABQA, ये वाला दीर्घ वृत्तखंड होगा और ये नीचे वाला जो होगा वो लघु वृत्तखंड होगा। तो इसके फॉर्मूले भी हमारे पास हैं। तो यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस के r स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। तो आपको याद रखना है, या आप ऐसे याद कर लीजिए या फिर इसमें से r² अपॉन 2 कॉमन निकाल के θ पाई अपॉन 180 माइनस का
साइन थीटा लगा दे, चाहे तो आप ऐसे याद कर लें, ऐसे याद करें, ऐसे याद करें, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए बस। उसके बाद है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 2 थीटा पाई अपॉन 180 माइनस का साइन थीटा, ये हो गया। इसके बाद है लघु वृत्तखंड का परिमाप थीटा अपॉन 360 2 पाई आर प्लस 2 आर साइन थीटा अपॉन 2, ये लघु वृत्तखंड का परिमाप है। तो मैंने यहाँ पे आपको ये सारे सवाल मतलब जो फॉर्मूले थे इंपॉर्टेंट इस लेसन नंबर 11 के, मैंने आपको सारे प्रोवाइड करा दिए हैं। आप इसको याद कर लीजिए, कॉपी बना के उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी आएगी उसकी 11.1 के क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।